साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से जिन्हें जेल की रोटी पसंद आ गई, मियां नवाज शरीफ घर से सिर्फ एक वक्त का खाना मंगवाने लगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नाश्ता और रात को भी जेल का खाना खाते हैं। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। नवाज शरीफ सिर्फ दोपहर का खाना घर से मंगवाते हैं। नवाज शरीफ खुसूसी तौर पर रोटियां जेल के किचन से मंगवाते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल का किचन देखने की भी फरमाइश सामने आई। जराये की जानिब से ऐसा भी बताया गया, किचन के करीब से गुजरते वक्त खाने की महक पर किचन देखने की फरमाइश कर दी। फरमाइश पर सुपरिटेंडेंट जेल ने नवाज शरीफ को किचन भी दिखाया। अडयाला जेल में भी नवाज शरीफ जेल की रोटियां मंगवा कर खाते थे। जराये की जानिब से ऐसा भी बताया जा रहा है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जेल की रोटी पसंद आ गई है। मियां नवाज शरीफ घर से सिर्फ एक वक्त का खाना मंगवाते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नाश्ता और रात को भी जेल का खाना खाते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अली साही, बताइएगा, साबिक वजीर आजम को जेल की रोटी पसंद आ गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जेल इंतज़ामिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को जेल का जो रोटी है वो खुसूसी तौर पर पसंद आई है। और जब वो मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे तो किचन से खाने की स्मेल आ रही थी, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने सुपरिटेंडेंट जेल से और जेल इंतज़ामिया से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो किचन देखना चाहते हैं, जिस पर मियां नवाज शरीफ को किचन का विजिट भी कराया गया। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक मियां नवाज शरीफ सुबह का नाश्ता जेल से करते हैं, दोपहर का खाना उनका और सालन घर से आता है, जिसके बाद शाम के औकात में भी अक्सर वो जेल से रोटी मंगवा कर खाते हैं और जेल के किचन के जो सालन है वो भी अक्सर मंगवाते हैं। इससे पहले भी जेल इंतज़ामिया की जानब से बताया गया था कि जब अडयाला जेल में थे तो तब भी वो अडयाला जेल के किचन से चपातियाँ मंगवा कर खाते थे, चाहे वो सालन घर से मंगवाते थे या उनके किसी दोस्त के यहाँ से आता था, लेकिन रोटी उनको जेल की पसंद है। और यहाँ पर भी आकर यही हालात हैं। जब उन्होंने किचन का विजिट किया और किचन को देखा तो उन्होंने जेल इंतज़ामिया की भी तारीफ़ की और किचन की भी तारीफ़ की। और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ जेल के किचन से रोटियां मंगवाते हैं और उनको जेल के किचन की रोटी इंतहाई पसंद आई है। जेल की रोटी इंतहाई पसंद आई है। अली आप अपनी मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल की रोटी पसंद आ गई है। मियां नवाज शरीफ घर से सिर्फ एक वक्त का खाना मंगवाने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाश्ता और रात को भी जेल का खाना ही खाते हैं। नवाज शरीफ सिर्फ दोपहर का खाना घर से मंगवाते हैं। नवाज शरीफ खुसूसी तौर पर रोटियां जेल के किचन से मंगवाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जेल का किचन देखने की भी फरमाइश सामने आई और किचन के करीब से गुजरते वक्त खाने की महक पर उन्होंने किचन देखने की फरमाइश की थी। आपको बताएं कि दिन भर की कोशिश के बावजूद डॉक्टर्स को नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत नहीं मिली। नवाज शरीफ के बाजू में तकलीफ है जो अंजाइना दिखाती है। मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया है। मियां नवाज शरीफ को इलाज की जरूरत है, डॉक्टर तमाम हिस्ट्री जानते हैं। मरियम नवाज का ये ट्वीट है। अली साही, इस हवाले से भी बताइएगा। अली साही से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि दिन भर की कोशिश के बावजूद डॉक्टर्स को नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत नहीं मिली और मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ के बाजू में तकलीफ है जो अंजाइना दिखाती है। और आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ को इलाज की जरूरत है, डॉक्टर तमाम हिस्ट्री जानते हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में ऐसा कहा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ ने ऐसा ट्वीट किया है। सेहत सहूलियात की फराहमी के हुकूमती दावे कहां गए, दादरसी के वादे कहां रह गए। बुरी खबरों के अंबार से एक और बुरी खबर, मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि बुरी खबरों के अंबार से एक और बुरी खबर है कि मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। की फराहमी के हुकूमती दावे कहां गए, दादरसी के वादे कहां रह गए। बुरी खबरों के अंबार से एक और बुरी खबर सामने आ गई, मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी जुबैर अवान और उस्मान लियास हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जुबैर अवान का, जो कि इस वक्त मौजूद हैं जनरल अस्पताल में। उनसे जानते हैं कि मेडिकल स्टोर मालिकान और अवाम का क्या कहना है इस हवाले से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा कर दिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है, यही जानने के लिए मैं इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ। मालकान से पूछते हैं कि ये जो 10% इजाफा किया गया है इसकी क्या वजह है। सर अस्सलाम वालेकुम।
सर 10% इजाफा किया गया है मेडिसिन जितनी भी हैं उनकी कीमतों में, ये क्या वजह है? ये मालकन ये कहते हैं, एक तो उनका खाम माल महंगा हुआ डॉलर की वजह से, दूसरा बिजली की और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं और लेबर की जो तनख्वाह है वो बढ़ गई है, उस वजह से उन्होंने इजाफा किया। इसका आपको और जो कस्टमर हैं इन्हें क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, मार्जिन कम होता है, कस्टमर जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो ख़रीद नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में चली जाती है। इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो जब महंगी होंगी तो जाहिर बात है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए इन अद्वियात को ख़रीदना काफ़ी मुश्किल होता है, तो जाहिर बात है उनकी ज़िंदगी भी दांव पर लग जाएंगी। कुछ और यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन की कीमतों में 10% इजाफा किया गया है इसकी क्या वजह है? सर अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन की कीमतों में 10% इजाफा कर दिया गया, क्या वजह है, क्या समझते हैं, क्या मतलब क्यों इजाफा किया गया? बजट रेट पहले देखिए डॉलर का रेट कहाँ पे था और अब आप देख ले कि डॉलर का रेट कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी इसके साथ ही मेडिसिन की रेट भी चलती हैं, ठीक है। कुछ मेडिसिन पे जीएसटी लगा होता है, गवर्नमेंट सेल टैक्स, ठीक है। जैसे कि दूध के डिब्बे हो गए, इंश्योर वगैरह ये चीज़ें होगी, इन पर जीएसटी लगा होता है और जब डॉलर का रेट अप होता है तो ऑटोमेटिकली इसका रेट भी मेडिसिन का भी। इसका इफेक्ट क्या होगा आप पर ये या जो ग्राहक हैं उन पर? इसका इफेक्ट यही होता है कि भाईजान के कस्टमर जो सा वो मेडिसिन लेते हैं यहाँ छोड़ के चला जाता है। वो देखता है भाईजान मुझे दूसरे स्टोर से इतने की मिली है, अब मैंने एक हफ्ते बाद परचेज़ किया, इसका रेट अब देखें आप 50 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, वो कहता है मैं वहीं से लूँगा। इसका हमारे कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। ये जो इजाफा किया गया है इसका जो मेडिकल स्टोर के मालकान हैं उनके कारोबार पर भी असर पड़ेगा। कुछ और यहाँ पर मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या राय है। ये जो इजाफा किया गया है इस हवाले से ये क्या कहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। सर 10% इजाफा कर दिया गया जितनी भी मेडिसिन हैं, इसकी क्या वजह है, क्या कहेंगे? इसकी मेन रीज़न तो डॉलर का रेट है जो इस गवर्नमेंट अब लेके गई है, और दूसरा ये है कि हमने जो देखा है पिछले कोई 6 मंथ्स में 2-3 दफ़ा पहले ही कुछ कंपनियां रेट बढ़ा चुकी हैं और अब फिर वो थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम बढ़ा रही हैं कीमत। हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्री और इंडिया की देख लें, हमारी कीमतें वैसे ही 200% उनसे ज़्यादा हैं। रिटेल प्राइस देखें, ट्रेड देखें, ये प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा ले रही है, मैन्युफैक्चरर वहाँ पे कम है, उनका और हमारे रेट का ही बड़ा डिफरेंस है। वही मल्टीनेशनल कंपनी अगर वहाँ पे 100 की दे रही है, वही मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे 300, 400, 500 की दे रही है मेडिसिन। अच्छा, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा आपके कारोबार पे या जो मरीज़ हैं, जो मरीज़ों के साथ आते हैं लवाहिकीन, उन पर क्या असरात मुरतब होंगे? मेन तो ये है कि जो भी कस्टमर आता है जब हम उन्हें बताते हैं कि ये कीमत बढ़ चुकी है तो वो देख के पहले तो हमारे साथ वो बहस करते हैं कि नहीं हम तो 2 दिन पहले इस रेट पे लेके गए हैं, 2 दिन बाद इस रेट पे हो गई है। वो हमारे साथ जो कस्टमर का है ना वो काफ़ी बहस करनी पड़ती, फिर जाके हमें भी डिस्काउंट उन्हें ज़्यादा देना पड़ता है। तो मुतालबा क्या करते हैं आप वो लोग जिन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं उनसे? ये डिसीजन रिवर्ट होना चाहिए, तो यही हमारा यही मुतालबा है, क्योंकि ये अवाम पे पहले ही ऑलरेडी डॉलर की वजह से हर चीज़ बढ़ चुकी है और ये एक प्रोडक्ट रह गई थी, अब ये भी ऊपर चलेगी। और ये पेट्रोल गैस की पहले कीमतें बढ़ाई गई, अब मेडिसिन की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये जो मेडिकल स्टोर्स के मालकान हैं इनके कारोबार पर असरात मुरतब होंगे, दूसरी जानिब जो मरीज़ हैं, जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, जब वो महंगी होगी तो यकीनन वो कई बार सोचेंगे कि हम ख़रीदें या ना ख़रीदें, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी दाव पर लगेगी। ऐसे में ये जहाँ जितने भी मेडिकल स्टोर के मालकान हैं वो यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो एक चीज़ बची थी उस पर भी इजाफा कर दिया गया है, तो इस फैसले को वापस लिया जाए। जी जुबैर अवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जना अस्पताल से शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, अब जानेंगे उस्मान इलियास से जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली की सरकार में हर चीज़ जो है उसमें तब्दीली आ रही है। पहले गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद जो बिजली है उसकी कीमतों में इजाफा किया गया, तो अब सेहत के मैदान में भी जो तब्दीली सरकार है पीछे नहीं हटी और महकमा जो सेहत है उसके मुताबिक जो है जो अद्वियात हैं उसकी कीमत में 10% तक तो इजाफे की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो
तमाम तर अद्वियात हैं उनको 10% जो है मजीद महंगा कर दिया गया। तो इस हवाले से हमारे जी उस्मान इलियास बहुत शुक्रिया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वादी पंजाब सरापा एहतजाज है। तब्दीली हुकूमत अद्वियात में इजाफा फिलफौर वापस ले वादी पंजाब ये मुतालबा किया जा रहा है। अद्वियात में इजाफे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। वादी पंजाब का ऐसा भी कहना है गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात का मुतालबा करते हैं। वजीर आला डॉक्टर्स को मुअत्तल करने की बजाय हुकूमत की नाकामियों पर कार्रवाई करें, ये मुतालबा किया जा रहा है। वाईडीए की जानिब से वजीर सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तमाम अद्वियात की कीमतों में कमी करें। आपको बताएं कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वाईडीए पंजाब है जो कि सरापा एहतजाज बनी हुई है। तब्दीली हुकूमत अद्वियात में इजाफा फिलफौर वापस ले, ये मुतालिबा किया जा रहा है। अद्वियात में इजाफे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे, गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात का मुतालबा करते हैं। वाईडीए पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा कि वजीर आला डॉक्टर्स को मुअत्तल करने के बजाय हुकूमत की नाकामियों पर कार्रवाई करे। वजीर सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तमाम अद्वियात की कीमतों में कमी करे। वाईडीए की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है जो कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तब्दीली हुकूमत अद्वियात में इजाफा फिलफौर वापस ले, वाईडीए की जानिब से ये मुजाहिरा किया जा रहा है, सरापा एहतजाज बनी हुई है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि अद्वियात में इजाफे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात का मुतालबा करते हैं। वजीर आला डॉक्टर्स को मुअत्तल करने की बजाय हुकूमत की नाकामियों पर कार्रवाई करें, ये भी मुतालबा किया जा रहा है। आपको बताएं कि वजीर सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तमाम अद्वियात की कीमतों में कमी करें, ये मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत का एक और कारनामा, शहर के 7 अस्पतालों और देही मराकज़ सेहत के लिए रवा माली साल में बजट ही मुख्तस नहीं किया गया। गाजियाबाद, समनाबाद, सोडेवाल, शाहजहाँ टाउन अस्पताल के लिए बजट ही मुख्तस नहीं किया गया। चौहान रोड और पाथी ग्राउंड के जच्चा बच्चा सेंटर, सवामी नगर के अस्पताल को भी बजट नहीं दिया गया है। बजट न होने से छोटे अस्पतालों में अद्वियात, क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत भी मैसर नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी अपने फंड से अस्पतालों को चलाने के लिए कोशा है। हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के पास भी फंड्स खत्म हो गए हैं, ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा ये क्या मामला है? जी, ये हुकूमत का एक अनोखा कारनामा है कि रवा माली साल के दौरान शहर के 7 छोटे सरकारी अस्पताल जो कि तहसील हेडक्वार्टर लेवल के अस्पताल हैं और इसके साथ साथ देही मराकज़ सेहत, इनके लिए बजट ही मुख्तस नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से जो तब्दीली सरकार है उसकी जानिब से जो बजट रवा माली साल का जो है वो मंजूर किया गया, इसमें इन छोटे अस्पतालों का बजट जो है वो शामिल नहीं है। और पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी जो है गुज़श्ता 6 माह से जो है वो इन छोटे अस्पतालों को और देही मराकज़ सेहत को फ़ाल रखने के लिए अपने जो फंड्स और वसाइल हैं उनके ज़रिए जो है वो कोशां थी। लेकिन अब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी का जो बजट है, जो उसके वसाइल हैं, वो भी ख़त्म हो गए और अब इन अस्पतालों को चलाना मुमकिन नहीं रहा। इन अस्पतालों में गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल, गवर्नमेंट गाजियाबाद अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल शाहदरा टाउन, इसके अलावा राना रहीम अस्पताल सोडीवाल, गवर्नमेंट अस्पताल स्वामी नगर, पाथी ग्राउंड और चौहान रोड के जो क्लिनिक्स हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके साथ साथ जो देही मराकज़ सेहत हैं शहर में वो शामिल हैं। और अब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को ये इस्तदा की गई है कि रवा माली साल का इन अस्पतालों का जो बजट है वो फौरी तौर पर फ्राहम किया जाए ताकि इन अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं उनको ना सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी बरकरार रखी जा सके बल्कि इसके साथ साथ जो है जो इलाज मुआवजा है वो भी बिला तातल जो है वो फ्राहम किया जा सके, क्योंकि बजट ना मिलने की वजह से इन छोटे अस्पतालों में इस वक्त जो है वो इलाज मुआवजा जो है वो मुतासर हो रहा है। क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत दस्तियाब नहीं, अद्वियात की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ इनकी यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनकी अदायगियाँ भी अब जो है वो मुतासर हो रही हैं क्योंकि कंपनी के पास भी अब वसाइल ख़त्म हो गए हैं। कंपनी के पास भी वसाइल खत्म हो चुके हैं। मुआवजे में शदीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है अस्पतालों को। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। बात करेंगे मरियम नवाज के ट्वीट के हवाले से। मियां नवाज शरीफ की बीमारी पर मरियम नवाज के ट्वीट के मामले में जेल इंतजामिया ने मरियम नवाज शरीफ के ट्वीट की तरदीद कर दी है। मियां नवाज शरीफ का तिबी मुआयना दोपहर 4:30 बजे कराया गया। जेल इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है। MS जेल डॉक्टर मोहम्मद अफसर ने नवाज शरीफ का मुआयना किया। नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर ठीक हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर भी नॉर्मल है। जेल इंतजामिया की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ की बीमारी पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया था और इस पर जेल इंतजामिया ने मरियम नवाज शरीफ के ट्वीट की तरदीद कर दी है।
मियां नवाज शरीफ का टीबी मुआयना दोपहर 4:30 बजे कराया गया। जेल इंतजामिया ने ये बताया है। एमएस जेल डॉक्टर मोहम्मद अफसर ने नवाज शरीफ का मुआयना किया है। नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर ठीक हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर भी नॉर्मल है। जेल इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानेंगे। अली साही, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मरियम नवाज की जानब से ट्वीट किया गया है कि उनके वालिद की तबीयत इंतहाई ख़राब है और उनके दाएं जो बाजू है उसमें शदीद दर्द है, लेकिन इसके बावजूद उनके ज़ाती मौलज को जेल इंतजामिया की जानब से चेक नहीं करवाया गया। तो इस पर जेल इंतजामिया की जानब से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है और उनका कहना है कि आज जो है मियां नवाज शरीफ को मेडिकल ऑफिसर, जो जेल के मेडिकल ऑफिसर हैं अफसर खान, उन्होंने 4:30 बजे चेक किया है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर वो फिट हैं और उनके शुगर, उनका जो ब्लड प्रेशर है, उसके साथ साथ जो उनकी पल्स है वो मुकम्मल तौर पर ठीक चल रही है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ से बातचीत भी की है, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने उनको बताया है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। तो ऐसा रद्द-ए-अमल मरियम नवाज के ट्वीट पर जेल इंतजामिया की जानब से दिया गया है। जी अच्छा अली साही, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि आईजी कंप्लेंट सेल में शिकायत करने पर सालों पुरानी दरख्वास्तों की अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। कितने मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए हैं? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब के कंप्लेंट सेल 8787 ने जो है वो अब काम करना बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है, जिसमें देखा जाए तो आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल से कॉन्फ्रेंस कॉल करके गुजरांवाला के शहरी अमानत की जो 2 साल पहले दी गई दरख्वास्त थी उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह पसरूर के यूनस ने 1 साल पहले दरख्वास्त थाना पसरूर सिटी में दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, उस पर कॉन्फ्रेंस कॉल करके जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कंप्लेंट सेल के तर्जमान का कहना है कि पिछले 10 रोज़ के दौरान 140 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, जिनमें से अक्सर जो हैं वो पिछले कई माह से थानों में पेंडिंग दरख्वास्तें थी। तो कोई भी शहरी अगर उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता तो वो आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल में शिकायत करे, उसका फौरी अजाला किया जाएगा। शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि शिकायत करने पर गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी के सालों बाद मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं आईजी कंप्लेंट सेल में, और आईजी कंप्लेंट सेल में शिकायत करने पर 2 साल बाद गाड़ी चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब आपको बताएं, LWMC शोबा इन्फोर्समेंट में करोड़ों के घपले सामने आए हैं। एक माह में चालान 3 करोड़ मालियत के, जबकि रेवेन्यू 2.5 लाख इकट्ठा किया गया। ज़राए के मुताबिक LWMC की इंटरनल इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ, ताहम मामला छुपा लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का जो शोबा इन्फोर्समेंट है उसमें अब ये चीज़ देखने में आ रही है कि जितने चालान रोज़ किए जा रहे हैं और महीने के हिसाब से जो उनका फिगर है उसके मुताबिक पैसे नहीं अदा किए जा रहे और करोड़ों के घपले हो रहे हैं। गुज़िश्ता माह एक इंक्वायरी की गई जिसमें ये बात सामने आई कि 3 करोड़ के चालान इशू हुए, लेकिन उसके जो इव्ज़ है वो 2.5 लाख रुपए जो है वो मिले हैं, और इस हवाले से बहुत बड़ी तादाद में ये घपले हो रहे हैं। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो हैं वो मन मर्जियों से चालान करते हैं, मार्केटों में जाते हैं, उसके बाद जो चालान जमा होते हैं वो पैसे तो सरकार में आ जाते हैं, बाकी पैसे कहाँ जाते हैं ये एक सवालिया निशान है। इसमें जो इंक्वायरी की गई उसको भी दबा लिया गया। अब इन्फोर्समेंट का हाल ये है कि अहल अफसरान के होने के बावजूद जो गैर तौर पे लोग हैं उनको चालान का ये इन्फोर्समेंट का दिया हुआ है तमाम तर शोबा, और वो इसमें मामला को जी दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करें। LDA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर सुल्तान रजा को लॉ डायरेक्टोरेट से लैंड डेवलपमेंट 1 में तैनात कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर फुरकान सिद्दीक को LDA कमीशन से लॉ डायरेक्टोरेट में तैनात कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर अख्तर रसूल की बात की जाए तो इनको डायरेक्टोरेट ऑफ लॉ अपील कोर्ट सेक्शन तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अब्बास को लैंड डेवलपमेंट से लॉ में तैनात किया गया है। असिस्टेंट इमरान खान को इंजीनियरिंग विंग से लॉ का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर कासिम अब्बास भट्टी को लॉ से कमर्शलाइजेशन में तैनात कर दिया गया है। लेस्को ने सनती और कमर्शियल सारिफीन की दरख्वास्तों के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम राइज कर दिया है। पहले सिर्फ कंपनी में घरेलू सारिफीन की दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा होती थीं। लेस्को ने कमर्शियल और सनती सारिफीन को कनेक्शन देने का तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या तरीक़ाकार वज़ा किया गया है? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो सार्फिन की जानिब से कंप्लेंट्स दर्ज करवाई जाती हैं कि जब भी वो नए कनेक्शन के हसूल के लिए दफातर में जाते हैं तो उनसे रिश्वत तलब की जाती है और इनको
कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो इस चीज़ से निकलने के लिए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने घरेलू सार्फिन से जो कनेक्शन की दरखास्तें वसूल की जा रही थी वो ऑनलाइन थी, लेकिन अब उसके बाद दोबारा अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो सार्फिन अपना कनेक्शन हासिल करने के लिए दरख्वास्त सबमिट करवाएंगे वो भी ऑनलाइन करवाएंगे। इस हवाले से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से वेबसाइट पर तरीकाकार जो है वो वहाँ पे आवेदन किया गया है, जिसके मुताबिक जो दरख्वास्त गुजार होगा वो अपने प्रॉपर्टी की जो दस्तावेज़ात होंगी, शनाख्ती कार्ड, उसके साथ साथ दीगर जो क्वाइब हैं उनको मुकम्मल करने के बाद उनकी स्कैंड कॉपी जो है वो दरख्वास्त के साथ उसी वेबसाइट पर जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसके बाद मुतलका जो ऑफिस होगा उनकी जानिब से जो कंज्यूमर है इसको मैसेज भी जाएगा, उसके साथ मेल भी भेजी जाएगी और मेल की सूरत में तमाम तर कार्रवाई जो है मुकम्मल हो जाएगी। इस पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा का ये कहना है कि कंप्लेंट्स एक तो सार्फिन की जानिब से जो दर्ज करवाती हैं उसका अजाला करने के लिए ये तरीका राइज किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो सार्फिन दफातर के चक्कर लगाते थे उनको कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था, तो इस सिस्टम की मदद से उनका वक्त भी कम लगेगा, उसके साथ साथ कंपनी को नया कनेक्शन देने में भी कम वक्त दरकार होगा। कंपनी को नया कनेक्शन देने में वक्त कम दरकार होगा, साथ ही साथ सार्फिन का कम वक्त लगेगा और ये सहूलत फराहम की गई है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की नाके से शहखुरनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। इसी हवाले से मुझे सेहत गुटखा के फरोख्त पर चौधरी तंबाकू और राजू पान शॉप सील की जा चुकी है। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से यह बताया गया है कि अथॉरिटी ने गुटखे के फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी थी और कोट लखपत में यूनाइटेड डेयरी फार्म को नाकिस इंतजाम पर सील किया गया है। केमिकल और पाउडर से तैयार दूध और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। MM आलम रोड पर होटल जायदुल मियाद अशिया के इस्तेमाल पर सील किया गया है, ये भी बताया गया है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से। बाद आपको बताएं कि शादरा टाउन एहतजाज के बाद रावी रोड शादरा ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबे कतारें लग गई हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा एहतजाज क्यों किया जा रहा है और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? शादरा टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। मंगल की रोज लापता होने वाले इरफान की लाश जो है आज बोरीबंद लाश उसकी बरामद हुई है। बोरीबंद लाश मिलने के बाद भी पुलिस को होश नहीं है। अलबत्ता वुरसा की जानिब से जब एहतजाजी मुजाहरा किया गया और वाक़े को मंजर-ए-आम पर लाया गया तो पुलिस की जानिब से इस वक्त कार्रवाई की जा रही है और शादरा पुलिस की जानिब से इस वक्त लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन लाश मिलने के 3 घंटे तक पुलिस जो है यही जो है डिसाइड नहीं कर सकी कि शादरा टाउन का इलाका है या फैक्ट्री एरिया का। अलबत्ता इस वक्त मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे कि वाक़या कब और कैसे पेश आया। बताइए भाई आपका कब से लापता हुआ और पुलिस की जानिब से क्या? मंगल की शाम को हुआ है लापता, 5:30 बजे लापता होया तो पता कराया थाने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उन्होंने ही गल सुनी है। फिर दोबारा बदतमीजी की है, फिर कल गए फिर नहीं उन्हें गल सुनी है, फिर लिखा तो अज आए सुबह सानू मिली तकरीबन 12:30 बजे लाश मिली सानू। फिर दोवें पुलिस आईयां, किसी पुलिस ने साड़ी बात नहीं सुनी है ना, फरोजा ने किसी नहीं सुनी बात। खवातीन भी इस मुजाहरे में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आप मंगल वाले दिन 6 बजे से रात से घर से आबिद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक और अहम खबर से आगाह करते चले। गुलशन रावी में चोरी की अनोखी वारदात। केबल ठीक करने के बहाने चोर घर का सफाया कर गया। शहरी अमजद के घर चोर केबल ऑपरेटर बनकर आया और मालिक को छत पर ले गया। चोर मालिक को केबल का जोड़ पकड़ाकर टीवी की सेटिंग के लिए गया और चोर कमरे से हजारों नकदी और मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को भी मौसूल हो गई है। एक अनोखी वारदात पेश आई है। गुलशन रावी में चोरी की वारदात है जो कि पेश आई है। केबल ठीक करने के बहाने चोर घर का सफाया कर गया। शहरी अमजद के घर चोर केबल ऑपरेटर बनकर आया और मालिक को छत पर ले गया। मालिक को केबल का जोड़ पकड़ाकर टीवी की सेटिंग के लिए गया और 1000 नकदी और मोबाइल फोन लेकर कीमती सामान लूटकर फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। चोर घर में घुसता है और आपको बताएं कि ये अनोखी वारदात सामने आई है। केबल ठीक करने के बहाने चोर घर का सफाया करके वहां से गायब हो जाता है। शहरी अमजद के घर चोर केबल ऑपरेटर बनकर आया और मालिक को छत पर ले गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म जैकपॉट को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। अब जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जैन, बताइएगा।
जी, लॉलीवुड इंडस्ट्री की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म जैकपॉट जो है उसको सिनेमा घरों की जीनत बनाया गया है और शायकीन की कसीर तादाद जो है वो उसको देखने के लिए सिनेमा घरों पर उमड़ी है। इस वक्त हमारे साथ सुपर सिनेमा के जनरल मैनेजर जहांजेब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्मों का सिनेमा घरों पर आना जो है वो शायकीन किस नज़र में देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जैकपॉट एक अच्छी मूवी है, कमर्शियल मूवी है और ये पहले भी रिलीज़ हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग शौकीन की वजह से दोबारा लगाई गई है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये दोबारा अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे शायकीन की जानिब से पाकिस्तानी फिल्मों का जो रुझान है अब मेयारी बनने की वजह से, उसको आप किस नज़र में देख रहे हैं? हाँ, खुशाइन चीज़ है। अब हमारी इंडस्ट्री को मेहनत करनी चाहिए। साल में 52 वीक्स होते हैं। बहुत शुक्रिया जैन मदनी हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।